हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है स्विच गियर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्विच गियर होते क्या हैं। बट स्विच गियर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोटेक्टिव गियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव गियर, जैसे इसका नाम ही आप देख सकते हो, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्विपमेंट जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फॉल्ट से। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट होती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, वेट वेट यस। तो प्रोटेक्टिव गियर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या हम बोलते हैं? प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, पावर सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट। प्रोटेक्टिव गियर क्या करती है? फॉल्ट से पावर सिस्टम को बचाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव गियर। अब देखो यार, प्रोटेक्टिव गियर जो है उसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉल्ट है तो उसके लिए अलग अलग काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स का हम यूज करेंगे। ठीक, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में एक हेडिंग है इसकी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोटेक्टिव गियर का? इसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, इसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ये मशीन्स जो होती हैं, जो हमारी इक्विपमेंट होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है फॉल्ट से। ठीक, तो इट प्रोटेक्ट्स इक्विपमेंट एंड मशीन्स इन पावर सिस्टम। ठीक है, पावर सिस्टम में जो भी मशीन्स होती हैं या फिर इक्विपमेंट होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉल्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉल्ट होती हैं उनसे ये बचाता है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट। देखो, हम प्रोटेक्टिव गियर का जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फॉल्ट से तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। देन वो हमारा जो पावर लॉस होती है सिस्टम में, जो हमारी पावर लॉस होती है, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसको भी रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस पावर लॉस इन पावर सिस्टम। ठीक है, देखो, अब जब पावर लॉस बहुत कम हो जाएगा तो इससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमें तो पता ही है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी लॉस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लॉस कम हुआ तो एफिशिएंसी अपनी बढ़ गई। ठीक, तो लिख लो, एक सेकेंड। इट मेंटेन्स efficiency इन द पावर सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा कि प्रोटेक्टिव गियर होता क्या है। प्रोटेक्टिव गियर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया कि ये क्या करता है? पावर सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्ट करता है फॉल्ट से। देन पावर लॉस को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक जो प्रोडक्टिव गियर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, प्रोटेक्टिव गियर। देखो, अगर हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं? उसकी कॉस्ट देखते हैं कि कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है। तो सबसे पहली बात, उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए। ऐसा हो कि वो इकोनॉमिकल हो, मतलब जितने भी लोग हैं वो उसे खरीद सकें। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, बजट में रहना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल एकदम रहना चाहिए। दैट इज़ इकोनॉमिकल। क्योंकि देखो, जब तक इकोनॉमिकल नहीं रहेगा हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? वो रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप ख़रीद के ला रहे हो तब तक वो टूट जाए, है ना, ख़राब हो जाए। तो रिलायबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, जैसे रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है
अगर अगर मान लो हम एक कोई मोटर लेके आते हैं, ठीक, एक कोई मोटर लेके आते हैं, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, ये अपना प्रॉपरली चल रहा है, पर मान लो हमने ये 1800 रुपये का मोटर लिया, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कितनी देर तक चलेगा, ठीक है, पता चला 2 दिन हुए फिर ये ख़राब हो गया, तो हमारे ये 1800 रुपये तो बर्बाद हो गए, है ना। तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए कि काफ़ी दिन तक ये चले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट हो रही है वो तुरंत काम कर देना चाहिए। मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुई और ये प्रोटेक्टिव गियर इसको तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर वो सेंसिटिव होगा तो ये तुरंत जाके इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, गेम्स वगैरह खेलते होगे तो उसमें भी सेंसिटिविटी होती है ना। सेंसिटिव का मतलब कितनी जल्दी वो वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। सेंसिटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिस्पॉन्स के, ठीक है। तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, क्विक ऑपरेशन। क्विक ऑपरेशन का मतलब वो जल्दी से काम करना चाहिए, ठीक, जल्दी से काम करना चाहिए, क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर फॉल्ट हो रही है, अब ये नहीं कि आज फॉल्ट हो रही है, अभी अभी फॉल्ट हो रही है तो इसके 10 मिनट बाद वो ऑपरेट हो, है। 10 मिनट बाद अगर वो ऑपरेट होगा तो अपनी जो डिवाइस है वो तो ख़राब हो जाएगी, है ना। जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ये नहीं कि 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, तुरंत ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ये क्या होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, किसका जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए ताकि हर कोई अफोर्ड कर सकते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रिलायबल होना चाहिए, फिर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, देन हमने देखा कि उसका जो ऑपरेशन है वो जल्दी होना चाहिए, फिर ड्यूरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, है ना। ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये लॉन्ग टाइम तक काम कर सके, है ना, लंबे समय तक आराम से चल सके ये, तो ड्यूरेबल होना चाहिए। फिर अभी इसकी कॉस्ट तो हमने देखी कि हाँ ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, लेकिन एक होती है रनिंग कॉस्ट, मतलब अगर हम कोई भी डिवाइस लाते हैं तो उसकी एक रनिंग कॉस्ट होती है, यानी चलते समय वो कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो वो मिनिमम होनी चाहिए, रनिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, दैट इज लो होनी चाहिए, ठीक। देन सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है ना, जैसे ये अपनी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये मान लो ये अपने खंभे हो गए, है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन होगी, ये आगे भी जा रही है। तो मान लो यहाँ पे कोई फॉल्ट हुई, ठीक, तो प्रोटेक्टिव गियर का काम क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉल्ट हो रही है तो इधर का जो अब ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो एरिया है ये तो फॉल्टी हो गया, पर इधर की जो भी सप्लाई है वो तो सही है ना। तो सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों हेल्दी पार्ट को और ये जो फॉल्टी पार्ट है इन दोनों को सेपरेट करें। मतलब हमने यहाँ पे लगाया प्रोटेक्टिव गियर, तो इधर का जो तार है उसको हेल्दी वाले पार्ट से सेपरेट करें, तो इसको बोलते हैं सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। ये होता है अपना सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या मैंने बताया, दैट इज इट कैन ईजिली सेपरेट healthy part and faulty part, ठीक। तो ये भी इसकी क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम आ जाते हैं अपनी मेन हेडिंग पे, स्विच गियर। स्विच गियर क्या होता है, स्विच गियर देखो, स्विच गियर एक तरीके की डिवाइस होती है, ये कई कई डिवाइसेस को हम बोल सकते हैं कि ये स्विच गियर होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे जो हमारा पावर सिस्टम होता है उसमें कंट्रोलिंग करनी है, ठीक, कंट्रोलिंग करनी है, या फिर मेज़रमेंट करना है, जैसे वोल्टेज का मेज़रमेंट हो गया, है ना, करंट का मेज़रमेंट होगा, ये सब करना है, या फिर डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इन सब चीज़ों में जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, देखिए, डिवाइसेस यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेशन, सच एज अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग करना है ना, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, फिर क्या करना है, मेजरिंग करना है, मेजरिंग डिफरेंट वैल्यूज़, है ना, मेजरिंग वैल्यूज़
और क्या करता है ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, है ना, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस एंड अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट को भी क्या करता है ये, प्रोटेक्ट करता है, अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर, है ना। अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड स्विच गियर। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस जिसका यूज हम कंट्रोलिंग में, मेजरिंग में, प्रोटेक्शन में या फिर स्विचिंग में यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर बोलते हैं। अब देखो ये स्विच गियर जो हैं वो ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, है ना। इट मे बी ऑटोमेटिक और मैनुअल, दोनों तरीके की हो सकते हैं, है ना। ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे ही फॉल्ट हो वो अपने आप काम कर जाए। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि हमें जाके वहाँ पे खुद से ऑपरेट उसे करना पड़ेगा, अपने खुद के हाथ से जाके वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखो जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं वो अपने आप ही ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इन सब चीज़ों को वो अपने आप ही क्या करती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं, है ना। और सप्लाई से डिवाइस को अपने कट कर देती हैं, तो वो वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं होती। जैसे मान लो ये अपनी डिवाइस है, ठीक, ये कोई डिवाइस है, मान लो मोटर है, यहाँ से सप्लाई आ रही है। अब हमने यहाँ पे लगाया एक स्विच गियर, ठीक, ये अपने हमने लगा दिया सर्किट ब्रेकर, ये है स्विच गियर एक तरीके का। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे कोई फॉल्ट हुई ये डिटेक्ट कर लेगा और ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से, यहाँ वाले पार्ट को ये सेपरेट कर देगा यहाँ से, ठीक। तो करंट आगे जा नहीं पाएगी, अपनी जो डिवाइस है वो क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। ये होता है स्विच गियर का काम, है ना। वेट, तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस क्या करती हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस डिटेक्ट करती हैं, है ना। डिवाइसेस डिटेक्ट्स ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट और क्या करती हैं, एंड प्रिवेंट मेजर हैजार्ड, मतलब जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे वो प्रोटेक्ट कर देती हैं, ठीक है। बाई कटिंग सप्लाई को वो कट कर देंगी और हमारे जो डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो देखो ये तो था पूरा अपना स्विच गियर के बारे में। अब स्विच गियर के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं उनका हम नाम देख लेते हैं। देखिए डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो स्विच गियर के अंतर्गत आते हैं। तो देखो फ्यूज हो गया, फ्यूज भी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर सर्किट ब्रेकर हो गया। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको एक एक मतलब डिटेल से बताऊंगा, ये पूरा सिलेबस में दिया हुआ है ना। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विचेस हो गई, है ना, स्विचेज हो गई, रिले हो गए। रिले देखो सेंसिंग डिवाइस होती है, ये कोई फॉल्ट होती है तुरंत बता देती है। आइसोलेटर हो गया, बस बार हो गई, है ना, बस बार। करंट ट्रांसफार्मर, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले, करंट ट्रांसफार्मर। फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CTPT, है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर लाइटनिंग अरेस्टर एट्सेट्रा, है ना। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, यूनिट सेकंड स्विच गियर के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा प्रोटेक्टिव गियर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो पावर सिस्टम में फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव गियर, ठीक है। प्रोटेक्टिव गियर का काम क्या होता है, ये मशीन को फॉल्ट से बचाती हैं, फिर पावर लॉस को कम करती हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाए रखती हैं, है ना। अब देखो स्विच गियर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या इसकी विशेषता होनी चाहिए। पहली बात तो ये, इसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, है ना, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सेंसिटिविटी, जैसे ही फॉल्ट है तुरंत ये सेंस करे, है ना, तुरंत ये काम करे, तुरंत ऑपरेट करे, क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, जल्दी से, मतलब तुरंत फॉल्ट आई तुरंत ये काम कर जाए। फिर ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि हम इसे लंबे समय तक यूज करें और ये ख़राब ना हो। फिर इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, है ना। और ये सेपरेट कर सके हेल्दी पार्ट को और फॉल्टी पार्ट को। ये नहीं कि हेल्दी वाले पार्ट को भी फॉल्टी पार्ट बता दे, ऐसा नहीं, हेल्दी पार्ट को और फॉल्टी पार्ट को अलग अलग कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्विच गियर क्या होता है। स्विच गियर क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं कंट्रोल करने में, मेजरमेंट करने में और प्रोटेक्शन
करने में, है ना, डिवाइसेस का या इक्विपमेंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर बोलते हैं। अब देखो, ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। ऑटोमेटिक डिवाइस क्या करती हैं, अपने आप ही ओवरलोड को या शॉर्ट सर्किट जैसे ही होती है उसको वो डिटेक्ट कर लेती हैं और एक्सीडेंट होने से वो बचा देती हैं। कैसे, उन्होंने डिटेक्ट किया और वो सप्लाई को कट कर देंगी, ठीक। अब कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं स्विच गियर के अंदर में, फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच हो गई, रिले हो गई, आइसोलेटर हो गया, बस बार हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर और भी सारे आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्यूज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।